वेलकम टू डायबिटीज सीरीज 2। मैं हूँ डॉक्टर ऋतुजा शाह और आज हम बात करेंगे डायबिटीज के उन अर्ली साइंस के बारे में जो लोग अक्सर नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देते हैं। सच ये है कि ये डायबिटीज का सबसे पेनफुल पार्ट है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि डायबिटीज से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ना मुझे कोई पेन हो रहा है, तो आप दवा क्यों दे रहे हो? मैं तो ठीक हूँ, भले ही शुगर नॉर्मल है, पर मुझे कुछ मालूम तो नहीं पड़ रहा है। तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स है, इसको मैं पहले इन्यूमरेट करूंगी, बता दूंगी, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि मैं आगे क्या बात करने वाली हूँ। सबसे पहला सिम्टम है बार बार प्यास लगना। दूसरा सिम्टम है रात को बार बार वॉशरूम जाना। तीसरा है ज्यादा भूख लगना। चौथा, घाव जल्दी नहीं भरना। और पांचवा जरूरी और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है थकान या लो फील करना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन महसूस करना। ये क्यों होता है? सबसे पहली चीज जो मैंने बताई, बार बार प्यास लगना। होता क्या है, जब आपकी बॉडी की शुगर की लेवल नॉर्मल से ज्यादा बढ़ती है तो ब्लड थिक होता है, ब्लड की ऑस्मोटिक लेवल में फर्क पड़ता है। इसके कारण से बॉडी क्या करती है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ज्यादा पानी मांगती है और ये ज्यादा प्यास बढ़ाता है। अक्सर आप सोचते होंगे नींद में भी पहले मुझे प्यास तो नहीं लग रही थी, पर अभी मैं ज्यादा पानी पीना चाह रहा हूँ। तो ये फर्स्ट सिम्टम को इग्नोर ना करें। ओवरऑल आपने देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट बार बार यूरिन करने जाते हैं। होता क्या है, जब भी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है तो आपकी किडनीज पर लोड होता है। बॉडी कहीं ना कहीं से अपने कचरे को बाहर तो निकालेगी। सबसे पहला जगह कौन सा है बॉडी का, वो है किडनीज। तो जो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी है उसको किडनीज पे लोड आता है। किडनीज ये एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज फिल्टर करके बाहर निकाल देती हैं और उसके कारण से आपको दिन में और रात में दोनों समय पे पेशाब ज्यादा हो सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई डायबिटिक पेशेंट कमोड से बाहर आता है तो उसके यूरिन के आसपास कभी कभी चींटियां दिख सकती है। इसका क्लियर इंडिकेटर है कि उसकी यूरिन ग्लूकोज रिलीज कर रही है, उसकी ब्लड की ग्लूकोज कंट्रोल नहीं है। हाँ, कुछ कुछ मेडिसिन हैं जो ब्लड की एक्सेसिव शुगर यूरिन के द्वारा निकालती है, जैसे डापाग्लिफोजन और बाकी ड्रग्स आप ले रहे होंगे। पर अक्सर जो पेशेंट्स हाई ब्लड ग्लूकोज से गुजर रहे हैं उनमें ये सिम्टम ज्यादा पाया जाता है। चोट भरने में प्रॉब्लम क्यों आता है? जब भी ब्लड ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो उनको रेडीमेड खाद पानी मिल रहा है एक्सेसिव ब्लड शुगर के कारण से। कॉर्पोरेट्स, ऑफिस गोवर्स, स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें हमारी डेडलाइंस मीट करनी है, इसलिए हम बहुत स्ट्रेस में हैं। पर यही स्ट्रेस मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे थकान फील करा रहा है। जाते हैं एनुअल ब्लड चेकअप में तो क्या मिलता है, ब्लड शुगर बढ़ी हुई मिलती है। ये ब्लड शुगर उन्होंने एट्रीब्यूट की अपने स्ट्रेस को, पर हर बार स्ट्रेस आपको थकान नहीं दे रहा है, आपका डायबिटीज आपको थकान दे रहा है। आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो पा रही है, आपकी ब्लड की कोर्टिसोल लेवल हमेशा बढ़ी रहती है, जिससे एक्सेसिव ब्लड शुगर बढ़ता है। तो आपकी स्ट्रेस को नजरअंदाज ना करें। और ये सारी चीजें जो मैंने बताई, इसके साथ एडिशन में बोनस में क्या क्या मिलता है हेडेक, गुस्सा, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन। और हम क्या करते हैं, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना टाइम पे दो, मैं अभी गुस्से में हूँ, मेरे पास मत आओ। और मम्मी बोलती है जाके चेकअप करवाओ, ब्लड शुगर तो नहीं है। आप सोचोगे मैंने यंगस्टर्स के बारे में क्यों बात की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आजकल का इग्नोरेंट पॉपुलेशन है। जेनजीज क्या बिलीव करते हैं, लेट नाइट पार्टीज, नाइट बिंजिंग ऑफ नेटफ्लिक्स, स्ट्रेस लेने में मजा आता है, टाइम पे खाना नहीं है। तो मम्मी जाके बोलती है कि एक बार ब्लड चेकअप करवा ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। पर फिर भी हम इग्नोरेंट रहे, जाके चेकअप कराया तो ब्लड शुगर बढ़ के आया। तो हमने क्या किया, हमने अपने लाइफस्टाइल को इग्नोर किया, हमने अपने स्ट्रेस को इग्नोर किया और ये सब कुछ आपको आगे जाके डायबिटीज दिया है। आप आपके साइंस को इग्नोर करना बंद करो, क्योंकि यही डायबिटीज आगे जाके कुछ साल बाद आपके आंख पे भी असर कर सकता है, रेटिना में प्रॉब्लम कर सकता है, आंख का ब्लड सप्लाई कम कर सकता है, आपकी विजन ब्लर कर सकता है। अर्ली सिम्टम्स और लेट वार्निंग्स दोनों तकलीफ वाली है। अर्ली सिम्टम्स को जैसे झंझनाहट होना, बॉडी में नमनेस होना, पाँव में कमजोरी फील होना, मसल क्रैम्प्स होना, ये भी कुछ डायबिटीज के सिम्टम्स है। और ये तभी भी चालू हो सकते हैं जब आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल है या डायबिटीज अर्ली स्टेज में है। तो जो पेशेंट्स का डायबिटीज मालूम पड़ा है उसके पहले भी कभी कभी उनको ये सारी सिम्टम्स आना चालू होती है। आपकी बॉडी आपको हेल्प मांग रही है, वो बोल रही है कि मुझे देखो,
मुझे प्यार करो ताकि मैं आपको तकलीफ ना दूं। छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस को इग्नोर मत करो। एक सिंपल टेस्ट जैसे फास्टिंग शुगर है, पोस्ट लंच शुगर है, या 3 मंथ्स का एवरेज शुगर जिसको हम HbA1c बोलते हैं, ये आपकी ब्लड शुगर को डिटेक्ट करेगा और आपको अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली प्रिकॉशंस देगा। अवेयरनेस ही आज की सबसे बड़ी की है। आप अगर महसूस करते हो कि मैं या मेरे आसपास वाले ऐसे कोई भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो जाके जल्दी अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाओ, हेल्थ सेंटर पे जाओ, अपनी बीमारी के बारे में जानो और ठीक हो जाओ। मैं हूँ डॉक्टर ऋतुजा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।